हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल में डिजी क्लासेस पर स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार पाल है। आज हम पढ़ेंगे का नया टॉपिक बायोलॉजी में। आज हम नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रोग के बारे में। रोग रोग तो बहुत सारे होते हैं। रोग हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं ना। कौन कौन से? बुखार आ जाता है, जुकाम, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द, और निमोनिया हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स। रोग रोग इसका रोग किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एड्स के बारे में। किसके? एड्स। एड्स के बारे में। एड्स आखिर होता कैसे है? आज हम ये जानेंगे कि एड्स होता कैसे है, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर कैसे होता है। एक इंसान से, जैसे मान लो किसी को हो गया, तुम लोगों को, ठीक, और तुम लोगों के हो गया तो तुम लोगों से दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसफर होगा? ये छूने से नहीं होता कि वो छू लिया तुम्हारे, जैसे तुम्हें एड्स हुआ है, वो तुम्हें छू लिया तुम्हारे बगल वाला, तो उसको नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। पता है कैसे होता है? नहीं पता? रुको बताता हूँ। पहले इसका फुल फॉर्म देखो। फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह क्या है? ये एड्स का, या एड्स एक रोग है और उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आखिरकार ये होता कैसे है? एड्स की बीमारी होती कैसी है और ये हो जाएगी तो ये बीमारी खत्म होगी या नहीं? जैसे हमें बुखार आ गया, डॉक्टर के पास गए, वो दवा दे दिया, मेडिसिन दे दिया या इंजेक्शन लगा दिया, तो हमें हमारी बीमारी या हमारा जुकाम बुखार क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन जो एड्स है वो बीमारी होती कैसी है? अगर हो गई तो वो कैसे खत्म होगी? जैसे हमें हो गई तो हमारे आसपास के लोगों को हमसे ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, ये भी जानना जरूरी है। देखो, जैसे हमारे आसपास के लोगों को, किसी एक को एड्स हो गया, ठीक, मान लो एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक, ह्यूमन बींग्स यानी एक मैन है, मैन यानी आदमी, ठीक, आदमी यानी नर। बायो बायो के हिसाब से क्या बोलोगे? नर। हम लोग क्या बोलेंगे? मैन या आदमी। ठीक, जीव विज्ञान के हिसाब से क्या बोलोगे? नर। नर और मादा। ठीक, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्यों आवाज तो नहीं निकल रही है आज? बोलो। हाँ, ऐसे बोलो। सुबह सुबह ही सुस्त पड़ गए, खाना नहीं मिला क्या घर पे? देखो, जैसे इस मैन को हुआ है, क्या में हुआ है? एड्स की बीमारी, AIDS, एड्स। एड्स इसको हुआ है, ठीक, सिर्फ इसको हुआ है। अब ये आया, हम लोगों के साथ बैठा, पार्टी किया, ठीक, इसको हम लोग छू लिए, ठीक, हाथ मिलाए, हैंड शेक किए, हाथ मिला लिए, ठीक, लेकिन तब भी हमें क्या होगा? एड्स बीमारी नहीं होगी। ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होता। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि उसको बंदे क्या हुआ है? एड्स, और उसे हम लोग छू लिए तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। नहीं, ये बीमारी उसको नहीं होगी। ये बीमारी तब होगी जब जब तक उसके साथ हम जब तक इस मेन के साथ, या मेन को हुआ रहे या वुमेन को, यानी चाहे नर को रहे चाहे मादा को, मादा से मतलब एड्स है, ये भी हम लोग के साथ आई है पार्टी करने, या इसके साथ हम लोग गए घूमने कहीं, सब लोग ये आए, हम सब बात कर रहे हैं, ये भी हैंड शेक की, मिला ली हाथ, तो तब भी ट्रांसफर एड्स की बीमारी या एड्स है या वायरस, वो हमें ट्रांसफर नहीं होगा। वो वायरस हमें ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। ठीक, वो वायरस कैसे ट्रांसफर होगा? इसको नोट कर लो तो इरेज कर दो।
देखो ये वायरस, इसके अंदर कौन सा वायरस रहता है, पहले ये देख लो, HIV रहता है। कौन सा रहता है? HIV। क्या रहता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या रहता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फुल फॉर्म लिखो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, ये HIV का फुल फॉर्म है। ये क्या है? HIV का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म है। ठीक, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एड्स के अंदर रहता है। ये जो है इसके अंदर रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? HIV यानी वायरस। अब देखो, जब तक समझ, यहाँ पे थे हम लोग ना, जब तक नर को एड्स हुआ है, समझ लो नर को एड्स नहीं हुआ है। ठीक, मान लो, भूल जाओ भी इसके लिए। एड्स किसको हुआ है? मादा को। एड्स की बीमारी किसको है? मादा को। अब ये मादा कहीं भी जाए, कहीं भी घूमने जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ना इसको कोई दिक्कत है, ना किसी आदमी को इससे कोई दिक्कत होगी, कुछ भी करे। लेकिन अगर इसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नर इस मादा के संपर्क में आएगा, संपर्क का मतलब अर्थ है कि इसके साथ कोई भी निषेचन करेगा या शारीरिक संबंध बनाएगा इस मादा के साथ। सर इंक नहीं है क्या? इंक नहीं है क्या? घर भूल गए क्या? इस मादा के साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी नर इसके साथ संपर्क में आएगा, संपर्क यानी शारीरिक संबंध। क्या बनाएगा? शारीरिक संबंध। क्या बनाएगा? शारीरिक संबंध यानी सेक्सुअल इंटरफेयर। ठीक, शारीरिक संबंध बनाएगा तब इसको एड्स की बीमारी हो सकती है। किसको होगी? जब इसको है तो मेन को भी हो सकती, क्योंकि इसके साथ क्या बनाएगा? शारीरिक संबंध। एक इसका ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, कॉजेज इसका ये ऐसे फैलता है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे बताने के लिए हो गया है ना? लिख लिए हो ना? लिख नहीं लिखे? क्या आवाज क्यों नहीं कर रही है? क्या चीज? क्या बोले? अच्छा, हाँ डंडा लाना बोलेगा ना? कहाँ? सही है। इधर उधर क्यों टहल रहे हो? हाँ, बता दूंगा तब नोट करना। ठीक, उससे पहले मत नोट करना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? अब देखो, इसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाएगा तब क्या होगा? इसको एड्स की बीमारी होगी। और देखो, और समझ लो ये शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, इसको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, तब इसको कैसे बीमारी होगी? बताओ जरा। तो समझ लो, ये जो मादा है ये नर को बोलेगी तुम मुझे, मतलब ये इसके साथ कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, कभी तुम्हें कौन सी बीमारी है? एड्स की। अगर शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्सुअल इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा? इसके एड्स की बीमारी हो सकती है। क्योंकि इसके कहाँ पे है? इसके जीन में भी वो बीमारी, वायरस फैल गया और RNA में, पूरी बॉडी में। ठीक, सुनो पहले मेरी बात। अब ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल मतलब संपर्क में नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, तो मुझे एड्स की बीमारी नहीं होगी। ठीक, तो मादा ने क्या बोला? चलो ठीक है। तो ये कहाँ गई? डॉक्टर के पास। कहाँ गई? मादा जो थी वो कहाँ गई? समझ लो, ये जो मादा है ये नर को बोली कि तुम मुझे, मतलब ये इसके साथ कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, कभी तुम्हें कौन सी बीमारी है? एड्स की। अगर शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्सुअल इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा? इसके एड्स की बीमारी हो सकती है। क्योंकि इसके कहाँ पे है? इसके जीन में भी वो बीमारी, वायरस फैल गया और RNA में, पूरी बॉडी में। ठीक, सुनो पहले मेरी बात। अब ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल मतलब संपर्क में नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ,
तो मुझे एड्स बीमारी नहीं होगी। ठीक, तो मादा ने क्या बोला, चलो ठीक है। तो ये कहाँ गई, डॉक्टर के पास। कहाँ गई मादा, मादा जो थी वो कहाँ गई, डॉक्टर के पास। किसके लिए, इलाज के लिए, कि इसको क्या हुआ है, रोग एड्स। ठीक, अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ठीक, या ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, कुछ भी, मतलब कैसे यह रोग फैलता है, एक व्यक्ति या एक औरत से दूसरे व्यक्ति या दूसरे औरत के साथ कैसे फैलता है। देखो हम लोग मादा गई कहाँ पे, मादा या नर, किसी को भी ये बीमारी हुई है वो कहाँ गया, या गई डॉक्टर के पास। कहाँ गई, डॉक्टर के पास। कहाँ गया, गई या गया, डॉक्टर के पास गया। अभी ये अपने चेकअप के लिए गई, डॉक्टर ने क्या बोला, तुम्हें कौन सी बीमारी है, एड्स। इसने बोला मेरा क्या कर दो, इलाज कर दो। तो इसने इसको क्या लगा दिया, इंजेक्शन। क्या लगाया, इंजेक्शन। ठीक, इंजेक्शन लगा दिया। ठीक, क्या लगा दिया, इंजेक्शन। हाँ सुई, आप सही बता रहे हो, अब पढ़ाई मन लग रहा है तुम्हारा। सुई लगा दिया। अब ये जो डॉक्टर है इस इंजेक्शन को फेंकने के बजाय कहाँ रख लिया, अपने कबाड़ में। कहाँ रख दिया, कबाड़ यानी डेस्क में, वापस धुल के रख लिया अपने कबाड़ में। कहाँ रख लिया, कबाड़ में रख लिया। और तो धुलते भी नहीं, ऐसे रख लेते हैं, लेकिन कबाड़ में रख लिया, क्योंकि वो रूम पे बैठता है डॉक्टर, क्लिनिक पे हमने, घूमता नहीं वो बाइक लेके, भैंस का डॉक्टर नहीं है वो, इंसानों का है। तो कहाँ रख लिया, डेस्क में रख लिया या अलमीरा में रख लिया। फिर ये इसका तो इलाज हो गया, ये अपने घर चली गई या चला गया। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसको ये एड्स बीमारी नहीं है, वो आया किसी और चीज के, बुखार है समझ लो उसको, क्या बोला डॉक्टर, मुझे मेडिसिन दे दो, उसको क्या है, बुखार है। तब ये डॉक्टर क्या करेगा, उसको भी क्या देगा, सिरंजी लगाएगा, नहीं इंजेक्शन लगाएगा। वही इंजेक्शन, कौन सा, वही इंजेक्शन इसको भी लगा दिया। किसको लगा दिया, बुखार वाले को लगा दिया। तो वो वायरस किसके अंदर चला जाएगा, बुखार वाले के अंदर। ये इंजेक्शन, ये सुई इसको लगा दिया, इसको सिर्फ बुखार है, तो जो HIV का वायरस है वो वायरस किसके अंदर जाएगा, उस नर के अंदर। तो जब वायरस जाएगा, HIV एक वायरस है, ये बीमारी नहीं, ये तो क्या है, इस वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, एड्स। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इस वायरस के कारण ये बीमारी होती है। जब ये वायरस उस आदमी या औरत के अंदर जाएगा उस इंजेक्शन के द्वारा, तब उसको ये बीमारी होगी। ठीक, हाँ। अब इसको हम सीधे सीधे भाषा में क्या बोलेंगे, द इन्फेक्ट, निकल सतमीत, शांति से बैठे रहो, दिमाग मत खराब करना। अब इसको हम सीधी सीधी भाषा में क्या बोलेंगे, कि यूज की हुई इंजेक्शन दोबारा कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि यूज एंड थ्रो। ठीक, पहला पॉइंट क्या होगा इसका, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन का। बैठे रहो, क्यों भाग रहे हो, बैठ जाओ वहीं पे ना, नहीं बंद मत करो। हिंदी में लिखो यार, तुम लोग इंग्लिश में क्यों लिखोगे। पहला पॉइंट इसका क्या होगा, इस्तेमाल की गई वस्तु। जैसे, जैसे में क्या होगा, जैसे में एग्जांपल बताओ, सिरंजी यानी इंजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, सुई। वेरी गुड।
सुई और एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको हम बता नहीं सकते, बाकी सब लोग समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक। आदि वस्तु में सब कुछ आ गया, ठीक, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, इन्फेक्टेड मदर टू फ्यूटस, यानी जैसे माँ को हुआ है, ठीक, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दियर फ्यूटस, यानी जैसे किसी भी गर्भावस्था वाली माँ को हुआ है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कौन सी बीमारी हो गई, एड्स की, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसके बेबी पर, यानी उसके शिशु पर, क्योंकि अभी वो किसके अंदर है, उसके गर्भ के अंदर है, ठीक। और वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, थोड़ा मुझे ये बताओ, बताओ वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि बीमारी तो उस माँ को है। अच्छा, नहीं बताया, पहले बताना चाहिए था। देखो, जैसे ये बीमारी उसकी माँ को है, बच्चा कहाँ पे है, उसकी शिशु कहाँ पे, गर्भ में, और एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको हम बता नहीं सकते, बाकी सब लोग समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक। आदि वस्तु में सब कुछ आ गया, ठीक, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, इन्फेक्टेड मदर टू फ्यूटस, यानी जैसे माँ को हुआ है, ठीक, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दियर फ्यूटस, यानी जैसे किसी भी गर्भावस्था वाली माँ को हुआ है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कौन सी बीमारी हो गई, एड्स की, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसके बेबी पर, यानी उसके शिशु पर, क्योंकि अभी वो किसके अंदर है, उसके गर्भ के अंदर है, ठीक। और वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, थोड़ा मुझे ये बताओ, बताओ वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि बीमारी तो उस माँ को है। अच्छा, नहीं बताया, पहले बताना चाहिए था। देखो, जैसे ये बीमारी उसकी माँ को है, बच्चा कहाँ पे है, उसकी शिशु कहाँ पे, गर्भ में, और माँ जो आहार ग्रहण करती है, इतना तो पता है ना कि उस शिशु का लालन पोषण कैसे होगा, माँ के आहार से ही होगा ना, जो भी वो खाएगी उसका कुछ परसेंट उसके शिशु के अंदर जाएगा, तभी उसका लालन पोषण होगा। तो उसमें ये सिर्फ नहीं है कि उसका सिर्फ आहार ही जाएगा, यानी जो सिर्फ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, एनर्जी, सिर्फ यही नहीं जाएगा, उसके रोग भी जाएंगे, ठीक। जैसे माँ को बीमारी है गठिया की, तो शिशु को क्या होगी, गठिया की बीमारी। माँ को कैंसर है तो शिशु को भी इन्फेक्ट हो सकता है उस कैंसर की बीमारी से। ये 101% है कि वो बीमारी, भले वो शिशु 50 साल बाद उसको कैंसर की बीमारी हो, तब वो बीमारी होगी पैदा होने के बाद उसके, ठीक। तो क्या होगा, माँ से नवजात शिशु के अंदर, इन्फेक्टेड माँ से, यानी रोगी माँ से, हाँ माँ से ट्रांसफर, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, माँ से शिशु के अंदर। और बताओ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बताओ, और बताओ 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 जल्दी। अभी यहाँ पे मैं कुछ बताया था तुम्हें, शायद याद है कि नहीं, डॉक्टर से, हाँ डॉक्टर से क्या बताया था, डॉक्टर वो तो मैं बता चुका, इस्तेमाल की गई वस्तुएं उसमें सब आ जाता है। उसके पहले थोड़ा याद करो, मैं कुछ बताया था किसी के संपर्क में आने से, हाँ क्या करने गए थे, तुम तो यहाँ बैठे थे, मेरी नजरों के सामने थे, हाँ
विलुप्त हो गए थे क्या? थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और था, ये बोलना चाहते हो। देखो, जब भी किसी औरत यानी किसी माता को बीमारी हुई रहती है, ठीक, तो उसके संपर्क में कौन आता है? नर। कौन आता है? कौन आएगा? नर। तो अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो बीमारी किसकी हो जाएगी? उस नर को भी। अगर मादा को बीमारी है तो नर को हो जाएगा, अगर नर को बीमारी है एड्स की तो किसको हो जाएगा? मादा को। तो इसको क्या बोलेंगे? शारीरिक संबंध बनाने से भी रोग फैलता है। है तो अच्छा जाए तो क्या बोलेंगे इसको? शारीरिक संबंध बनाने से भी यह रोग फैलता है, यानी इसको क्या बोल, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोल देना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस पूरी लाइन को इंग्लिश में दो वर्ड में क्या बोल देंगे? सेक्सुअल इंटर, हाँ, इन रिलेशनशिप भाई बोल दो, आगे वाला वर्ड मत यूज करो। हाँ, अगर किसी के साथ तुम रिलेशनशिप में हो और उस लड़के या लड़की क्या है, एड्स बीमारी, तो जरूरी है तुम्हें बीमारी होनी है तो होनी है, क्योंकि तुम उसके साथ संपर्क में आओगे आओगे। इतनी ठंडी तुम्हें लग रही है यार, कांप क्यों रहे हो? हाँ, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, तो मिटा रहा हूँ। ये क्या है? इट हैज आरएनए ट्रांसमिशन, ठीक, इट हैज आरएनए ट्रांसमिशन या जेनेटिक मटेरियल, इट हैज आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ये भी लिखना, इट हैज आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक, एंड हैज रिवर्स ट्रेन स्क्रिप्टेबल। बस इतना लिख लो, काफी है तुम्हारे एड्स के लिए। इतना लिख दोगे 5 नंबर तुम्हारे लिए हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड पेपर में आएगा आएगा, ठीक। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो पढ़ाना, कमेंट में जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर करना, आप भी पढ़ना और अपने दोस्तों को भी पढ़ाना। धन्यवाद, थैंक्स।